प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं शास्त्री प्रथम खंड अनिवार्य द्वितीय पत्र हिंदी में जयद्रथ वध की द्वितीय सर्ग में जो पहले चर्चा कर चुका हूँ, उसके बाद से चर्चा करने जा रहा हूँ। जब अभिमन्यु के शव को युद्ध क्षेत्र से निष्प्रभ और शोणित पंख से छाए हुए लाया जाता है तो उत्तरा अपने गोद में सिर को रखकर विलाप प्रलाप कर रही है और बहुत विलाप करने के बाद प्रस्तुत पद में दोनों के विवाह के बाद तरह तरह की बातें विलाप करती हुई मृत शरीर से कह रही है। इसी क्रम में कहती है कि परिणय के समय में मंडप के नीचे और कल्याण की दृढ़ता के लिए आपने ध्रुवतारा को देखने के लिए कहा था, लेकिन बृहद लज्जावश मैं नहीं देख सकी। शायद इसी कारण से हम दोनों का संबंध ध्रुव न रह सकी। इसका पद इस प्रकार से है। परिणय समय मंडप तले संबंध दृढ़ता हित आहा, ध्रुव देखने को वचन मुझसे नाथ तुमने था कहा। पर विपुल बीरा बस न उसका देखना मैं कह सकी, संगत हमारे क्या इसी से ध्रुव नहा रस की। कहते हैं कि मैं ध्रुवतारा नहीं देखा, इसीलिए हम दोनों की संबंध ध्रुव न रह सकी। फिर आगे बढ़ते हैं। बहु भांति सुनकर सुप्रशंसा और उसमें मन दिए सुरपुर गए हो नाथ, क्या तुम अब अप्सराओं के लिए। पर जान पड़ती है मुझे यह बात मन में भ्रम भरी, मेरे सामान न मानते थे तुम किसी को सुंदरी। कहते हैं, हानाथ तुम मुझे छोड़ करके तुम सुरपुर को चले गए हो, तुम अप्सराओं के लिए। पर यह बात मुझको भ्रम सी लगती है, क्योंकि मेरे समान तो संसार में तुम किसी को सुंदरी नहीं मानते थे। फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अप्सराएं आप तुम पर मर रही होगी वहाँ, समता तुम्हारे रूप को त्रिलोक में रखी कहाँ। पर प्राप्ति भी उसकी वहाँ भांति नहीं होगी तुम्हें, क्या याद हम सब को वहाँ आती नहीं होगी तुम्हें।
कहते हैं कि आपको प्राप्त करने के लिए अप्सराएं तो मर रही होगी वहाँ, लेकिन तुम्हारे समान, तुम्हारे रूप और सौंदर्य त्रिलोक में कहाँ रखी है। वहाँ जो है स्वर्ग में तुम जो हैं सो तुम्हारे समान रूप के त्रिलोक में कहाँ है। पर प्राप्ति भी उनको वहाँ भाती नहीं होगी तुम्हें, और उनको प्राप्त करके तुमको भी प्रसन्न नहीं होती होगी, नहीं भाती होगी, इच्छा नहीं होती होगी। क्या हम सबको याद वहाँ तुमको नहीं आती होगी। तुम्हें हम सब की इच्छा जरूर आती होंगी। इसके फिर बढ़ते हैं, कहते हैं कि है यह भुवन ही इंद्र कानन कर्म वीरों के लिए, कहते सदा तुम तो यही थे, धन्य हूँ मैं हे प्रिय। यह देव दुर्लभ प्रेम मैं मुझको मिला प्रिय वर्ग है, मेरे लिए संसार ही नंदन विपिन है स्वर्ग है। कहते हैं कि ये भुवन में पृथ्वी जो है सो इंद्र का आनंद है कर्मवीरों के लिए। तुम ही तो हमेशा कहते रहते थे हे प्रिय तुम धन्य हो। यह देव दुर्लभ प्रेम मैं मुझको मिला प्रिय स्वर्ग है। यह देव दुर्लभ से हम तुमको मिला दिया है, मेरे लिए संसार में नंदन वाटिका और उपवन यही स्वर्ग है। फिर जो भरी भाग भरी विदित थी निरूप में सुहागनी, हे हृदय वल्लभ हूँ वहीं अब मैं महाहतभागनी, जो साथनी होकर तुम्हारी थी अतीब सनातनी, है अब उस मुझसी जगत में और कौन सनातनी। हे हृदय वल्लभ मैं वहीं अब मैं महाहतभागिनी हूँ, साथिनी होकर के तुम्हारे साथ अब मैं जब मैं आपके साथ रहकर सनातनी थी, अब उससे मुझसे जगत में कौन अनाथनी होगी। हाँ, जब कभी अवलोक कर कुछ भी मौन धारे मान से, प्रीतम मानते थे जिन्हें तुम विविध वाक्य विधान से, विह्वल उसी मुझको हो अब देखते तक हो नहीं, क्यों सर्वदा ही भूल जाना है सुना न गया कहीं। कहते हैं कि ऐसा देख करके अवलोक करके अब तुम मौन धारण कर लिए हो, क्यों यही सर्वदा भूल जाना सुना था कहीं, इस तरह से भूल जाना कहीं नहीं सुना था। मैं हूँ वही जिसका हुआ था ग्रंथि बंधन साथ में, मैं हूँ वही जिसका
लिया था हाथ अपने हाथ में। मैं हूँ वही जिसको किया था विधि विहित अर्धांगनी, भूली न मुझको नाथ है मैं अनुचरी चिरसंगनी। कहती नाथ मैं वही हूँ जो आपने मुझे अपने हाथ में लिया था। मेरे हाथ आपने पकड़े हुए थे, वही मैं हूँ जो भी मुझे अपना अर्धांगिनी बना लिया था। हे नाथ मुझको मत भूलिए। मैं अनुचरी चिरसंगनी आपकी हूँ, इसलिए भूली न मुझको नाथ, मैं हूँ अनुचरी चिरसंगनी। जो अंगड़ा गांकित रुचिर सित सेज पर थी सोहती, शोभा पाकर बिहार जिसको मैं मुदित हो मोहती। तब मूर्ति छत बिछत वही निचेष्ट, अब तू भू पर पड़ी बैठी तथा मैं देखती हूँ हायरी छाती कड़ी। पार व्यथा से तरह तरह की विलाप करती ही रो रही है। अब तू भूमि पर निचेष्ट सी जो पड़ी हुई है, मैं तुमको देखती हूँ, मेरी छाती फटी जा रही है। हे जीवितेश, फिर कहते हैं हे जीवितेश उठो उठो, यह नींद कैसी घोर है क्या तुम्हारे योग्य, यह तो भूमि सेज कठोर है। तुम जो यहाँ पर पड़ी हुई हो, यह तो कठोर भूमि है। कैसी नींद में हो, काहे न उठ रहे हो, उठो उठो। रक्त शीश मेरे अंक में जो लेटते थे प्रीत से, यह देख लेटना अति निम्न है उस लेटने की रीत से। जिस तरह मेरे अंग में तुम लेटते थे, प्रेम से लेटते थे, क्या यही लेटना है जो अभी तुम लेटे हुए हो? इस भांति जो लेटे हुए हो, यही लेटना है। फिर इसके बाद कहते हैं कि कितनी विनय कर रही हूँ क्लेश से रोते हुए। कहते हैं मैं कितनी विनय, कितनी प्रार्थना करूँ, मैं रोते हुए, मेरी छाती फट रही है। आज सुनते नहीं हो किंतु तुम बेसुद्ध पड़े सोते हुए, या तुम बेसुद्ध होकर के पड़े हुए हो। अप्रिय न मन से भी कभी मैंने तुम्हारा है क्या, मैं तो कभी आपको अप्रिय तो वचन तो नहीं कहा। फिर भी हृदय, फिर इस भांति क्यों निज हृदय निर्दय कर लिया है? इस भांति काहे निष्ठुर निर्मोही हो गए हो? काहे नहीं उठते हो? यही तरह तरह से
आलाप विलाप करती है। होकर रहूं किसकी हो, कहो मैं अब किसकी होकर के रहूं। अब कौन मेरा यहाँ पर है, कह दो तुम ही बस। न्याय से सब ठौर है मुझको कहाँ, तुम ही न्यायपूर्वक कह दो मुझको, मैं अब कहाँ ठहरूं। माता पिता आदि भले ही और निज जन हो, सभी कहते सभी माता पिता और सभी जन सभी हो, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ, जो पति के बिना पत्नी सनाथ हो नहीं सकती है, सबके रहते हुए वो अनाथ है, पति के बिना वो अनाथ, वो सनाथ कैसे रह सकती है। उठो जीवतेश, यह कैसी घोर नींद में मग्न है। और आगे बढ़ते हैं। रोका बहुत था है, कहते कि मैं तो तुमको बहुत रोका था मैंने, जाइए मत युद्ध में। माना न तुमने किंतु, लेकिन तुम नहीं माना कुछ भी निज विपक्ष विरुद्ध, मेरे निज अपनी मेरे पक्ष में कुछ भी तुम नहीं माना है। देखते यद्यपि जगत में दोष अर्थी जन नहीं, पर वीर जन निज नियम से विचलित हो नहीं होते। कहीं कहते हैं कि यह वीर जन याद दिलाते हैं, अपने पति से कह रहे हैं कि मैं बहुत मना किया था, जब अभिमन्यु रण में विदा होते हैं तो उत्तरा से मिलने के लिए जाते हैं, तो उत्तरा से जब पहुंचते हैं, पहुंचा शिविर में उत्तरा से विदा लेने के लिए, सब हाल उसने निज प्रिया से जब कहा जाकर वहाँ कहने लगी, तब वह स्वपति के निकट आकर वहाँ जब जाने लगती है तो उस पर उत्तरा कहती है, मैं यह नहीं कहती हूँ कि रिपु से जीवतेश लड़े नहीं, तेजस्वी की आयु भी देखी भला जाती कहीं। मैं जानती हूँ नाथ यह मैं मानती हूँ, तथा उपकरण से क्या शक्ति से ही सिद्ध रहती सर्वदा। छत्रानियों के अर्थ में सबसे बड़ा गौरव यही, सजित करे पतिपुत्र को रण के लिए, जो आप ही जो वीरपति के कृत्य कथन में विघ्न बाधा डालती हो, कर सती भी वह कहाँ अपना कर्तव्य निभाती। कहते हैं लेकिन ये सब तो ठीक है, लेकिन वो कहा आज अपशगुन आज, परंतु मुझको हो रहे सच मानिए, मत जाइए संप्रति समर में प्रार्थना यह मानिए। जाने न दूंगी नाथ आज मैं तुम्हें संग्राम में, उठती बुरी भावनाएं हाय मम हृदय में। आज कैसा दिन न जाने देवगण अनुकूल हो, रक्षा करें प्रभु मार्ग में जो फूल हो वे सूल हो। कुछ राजपाठ न चाहिए पारू न, क्यों मैं त्रास ही है उत्तरा की, धन रहो तुम उत्तरा के पास। कहते हैं कि मैं तो सब तरह से तुमको कह चुका था जो युद्ध में आज मत जाइए, लेकिन तुम एक भी बात नहीं माना। जिसका तो यही कहते हैं कि रोका बहुत था है मैंने, जाइए मत युद्ध में। माना न तुमने किंतु कुछ भी निज विपक्ष विरुद्ध में है। देखते यद्यपि जगत में दोष अर्थी जन नहीं,
पर वीर जन निज नियम से विचलित होते कहीं। किसका करूंगी गर्भ अब मैं भाग्य के विस्तार से, किसको रिझाऊंगी हो अब नित्य नव श्रृंगार से। ज्ञाता यहाँ अब कौन है मेरे हृदय की हाल का, सिंदूर बिंदु कहाँ चला है आज मेरे भाल का। आज यहीं पर अंत कर रहा हूँ, फिर इससे आगे कल पाठ पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।